जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इसमें हम लोग इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को करते हैं, जिसमें से आपको 8 का सही आंसर करने का टारगेट होता है। यानी कि यदि आप ये टैग पाना चाहते हैं तो आप जिस तरह से फिजिकल में अपना ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह से आपको रिटेन एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। ठीक है, आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर 31 है और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 30 वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में आपको जाकर के वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए क्या है पहला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। यानी कि ये 4 राज्य हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन में है: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और पंजाब। ये 4 राज्य में से किस राज्य की सीमा जो है कहाँ से मिलती है? नेपाल से मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर यदि हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है, आपको पता है कि देखिए ये हमारा भारत का मैप है, आपको हम बताने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मैप ऐसे घूम के आया है और यहाँ से कट के ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल है और यहीं पे हमारा सट के ये हमारा सिक्किम राज्य है। ठीक है, तो ये जो सिक्किम राज्य है इसी का जो है नेपाल से सीमा लगता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर पूर्व में हो गया, उसके बाद मणिपुर और पंजाब ये दूसरी तरफ है। बाकी ये नेपाल से लगने वाला ये हमारा राज्य है सिक्किम। तो समझ गए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो देखिए जून का महीना, जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है और अभी से लेकर के सितंबर के बीच में भारत में जो ऋतु रहती है वो कौन सी रहती है? देखिए ऑप्शन शरद, तो देखिए शरद भी है नहीं, शीत, वर्षा और ग्रीष्म। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्षा जून से सितंबर के बीच भारत में रहती है। आपका जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए तटीय भाग, ऑप्शन बी उत्तर का पर्वतीय भाग, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार या फिर ऑप्शन डी गंगा का मैदान। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पास में जो बेल आइकन बन के दिखा रहा होगा आपको, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी यदि नया वीडियो आता है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए 4 चोटी का नाम यहाँ पे दिया गया है: K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इनमें से कौन सा चोटी ऐसा है जो भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत में स्थित नहीं है। बाकी देखिए K2 भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, उसके बाद कंचनजंगा और नंदा देवी ये तीनों कहाँ पर है? भारत में है। लेकिन माउंट एवरेस्ट का जो चोटी है ये भारत में नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ठीक है, कौन यहाँ पे जो है केरल को तमिलनाडु से, केरल राज्य को तमिलनाडु से जो मिलाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ये देखिए थाल घाट, ऑप्शन बी शिप किला, ऑप्शन सी पाल घाट या फिर ऑप्शन डी भोर घाट। तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन सी आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पाल घाट जो है ये केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो देखिए भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? शक ने चलाया था, कुषाण ने चलाया था, ऑप्शन सी यूनानी ने या फिर ऑप्शन डी पार्थियन ने। तो देखिए भारत में स्वर्ण मुद्राएं जो चलाया था वो चलाया था यूनानियों ने। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे थे तो बिल्कुल सही थे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनानी के द्वारा जो है भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? यानी कि प्रत्येक वर्ष भारत में 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सिंपल यहाँ पे इस तरह से प्रश्न को समझ सकते हैं। ऑप्शन ये देखिए राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष को 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेगास्थनीज से, कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो देखिए मेगास्थनीज जो था इसके हिसाब से भारत कितने भागों में विभाजित था? तो यानी कि यहाँ पे देखिए समाज के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज जो था पूर्वज में वो कितने भागों में विभाजित हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 भागों में। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश,
असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, जहाँ पर थोरियम का भंडार सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ये आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे अधिक थोरियम का भंडार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मेला लगता है जो ऊंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वार्षिक मेला है। तो ऑप्शन देखिए, कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला या फिर सोनपुर का मेला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्कर मेला। ये जो पुष्कर मेला है, ये मेला जो है ऊंट के लिए बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की श्रेणी में कौन सी प्राचीनतम है, यानी कि जो आप हिमालय पर्वत जो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें से कौन सी जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो ऑप्शन देखिए, बृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी धौलाधार श्रेणी या फिर ऑप्शन डी निम्न हिमालय। तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी तरह की यदि आप परीक्षा लिखेंगे, मान के चलिए अभी आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, बाद में किसी और परीक्षा का तैयारी करेंगे, तो उस टाइम जो है ना ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन ए के साथ आप मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बाबर जो था ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खानवा और घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा और घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा था। तो देखिए खानवा और घाघरा का जो युद्ध था ये किसके द्वारा लड़ा गया था, बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, देखिए बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पे मुगल वंश का स्थापना किया। ठीक है, तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था आपका पानीपत का युद्ध, समझ गए। पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें से क्या हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया उस युद्ध में और मुगल का ये जो बाबर था ये जीत गया और उसी समय से इसने अपना मुगल वंश का स्थापना किया और उसी टाइम में उसी के दरमियान में खानवा और घाघरा का भी युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये लड़ा गया था बाबर के द्वारा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए आपका है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर आपको देना है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर कोलकाता में। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो रेडियो स्टेशन जो स्थापित किए गए थे, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में। सबसे पहले भारत में रेडियो स्टेशन जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए आपका अगला जो और अंतिम प्रश्न जो आपका है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी जो है कौन सी, यानी कि कौन सी नस्ल की बकरी है जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है भारत में। ऑप्शन ए जमुनापरी, ऑप्शन बी बर्बरी, ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल और फिर ऑप्शन डी बीटल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जमुनापरी। ऑप्शन ए के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही थे, जमुनापरी जो है भारत में बकरी का ऐसा नस्ल है जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है, समझ गए। और अभी तक हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।